हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के इस लेसन में मैं आपके लिए अगेन 5 ऐसे सवाल लेके आया हूं जो क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं और बहुत ही नॉर्मली फ्रीक्वेंटली लोगों से पूछे जाते हैं। बड़े बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं ये, बट कई सारे लोग हैं, आप जो वीडियो देख रहे हैं, कई सारे लोग इनमें से ऐसे होंगे जिन्हें ये चीज़ें पता तो हैं बट एग्जैक्टली नहीं पता है कि इसका मीनिंग क्या होता है, ये कैसे काम करता है और इनकी जो भी पर्टिकुलर आंसर्स हैं वो एग्जैक्ट आंसर्स क्या होते हैं। आप लोग उन आंसर्स के आसपास तो हैं, बट एक परफेक्ट इंटरव्यू के लिए टू द पॉइंट आंसर देना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बताऊंगा। तो आज मैं इस वीडियो में 5 सवाल लेके आया हूँ आपके लिए और उनके आंसर्स के लिए। गाइस, इस वीडियो को आप पूरा देखें क्योंकि इसमें कई छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे यहाँ लिखी हुई नहीं है, मैं आपको डायरेक्टली बोल कर बताऊंगा। तो अगर आप वीडियो आधा छोड़ देंगे तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन नॉलेज से दूर हो जाएंगे। एंड गाइज, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने जानने वालों जो आपके आसपास में सिविल से रिलेटेड लोग हैं आप उनको बताएं और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों से सब्सक्राइब भी करवाएं, क्योंकि ये चैनल उनकी फ्यूचर के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा है। तो गाइज, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो इंटरव्यूअर पूछ लेता है इंटरव्यू में कि जो हमारी स्टेयरकेस होती है उसका राइजर और थ्रेड क्या होता है, कितना कितना होता है। तो गाइस, जैसे कि यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है, राइजर जो है हमारा बेसिकली 150 mm से 200 mm तक के बीच में लाया करता है। ये नॉर्मली 173, 165 कुछ भी हो सकता है, बट बेसिकली 150 से 200 के बीच में लाया करता रहता है। फिर आते हैं थ्रेड पर। जो हमारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें बेसिकली हम हर जगह 300 ही लेके चलते हैं, बट एज पर कोड ये 250 होता है। बट 300 हम इसलिए लेके चलते हैं कि 300 का जो थ्रेड होता है वो प्रॉपर एक आइडल थ्रेड माना जाता है। अगर आप उस पर पैर रख कर चलेंगे सीधे उन स्टेयर्स पर तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी चलने में और आप बड़े इजीली उस पर चल पाएंगे। तो गाइज, ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हम आपको दे रहे हैं। सेकंड, हम आते हैं स्लोप ऑफ स्टेयरकेस। तो गाइज, जो हम स्टेयरकेस चढ़ाते हैं अपनी प्रोजेक्ट्स में, घरों में, तो उसका जो एज पर IS कोड क्या स्लोप होता है। तो दोस्तों, उसका जो स्लोप होता है हमारा स्टेयरकेस का वो 25 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में लाया करता है। इसके अगर ऊपर नीचे जाएगा तो वो स्टेयरकेस कहीं ना कहीं हमारी फेल होने के चांसेस होंगे और वो उस लेवल से नहीं बन पाएगी जैसे हमें एज पर IS कोड बनाना है उसको। तो जैसे मैंने मेंशन किया हुआ है, एज पर IS 456 इसकी जो स्लोप होता है वो 25 से 30 डिग्री के बीच में होता है। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है बट लोग थोड़ा फंस जाते हैं इसमें। तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन में नहीं फंसेंगे आज के बाद। देन मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज सेग्रीगेशन। आपने ये वर्ड सुना होगा सेग्रीगेशन, बट एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है, इसमें कहीं ना कहीं आपको कुछ थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन रह जाती है लोगों को। तो गाइज, मैं आपको बताता हूँ सेग्रीगेशन क्या होता है। इट्स अ सेपरेशन ऑफ सीमेंट सैंड। जब भी हमारी RMC होती है, कंक्रीट होती है, उसका सेपरेशन हो जाना सीमेंट और सैंड का एग्रीगेट से। मतलब जब भी हम एग्रीगेट, जो हमारी RMC है, हम कहीं डाल रहे हैं, अगर उसका एग्रीगेट अलग हो रहा है और सीमेंट और सैंड अलग हो रहा है तो इसका मतलब उसमें सेग्रीगेशन हो रहा है। ये कब कब होता है, इसके 2 रीज़न हैं जो हमने यहाँ मेंशन किए हैं। एक है ड्यू टू वाटर सीमेंट रेशियो। जो हमारा वाटर सीमेंट रेशियो होता है कंक्रीट का, अगर वो ज़्यादा या कम है तो उस वजह से भी सेग्रीगेशन हो जाता है। बेसिकली ज़्यादा होता है उस वजह से ही सेग्रीगेशन ज़्यादा होता है। सेकंड है कंक्रीट पोर्ड मोर देन 1.5 मीटर हाइट। जब हम कंक्रीट की पोरिंग करते हैं और जैसे हम डायरेक्टली TM से कहीं डाल रहे हैं और जो ट्रांजिट मिक्सचर होता है उससे अगर हम कंक्रीट डाल रहे हैं, RMC डाल रहे हैं, तो अगर जब जहाँ ड्रॉप हो रहा है वहाँ की और TM से जो गिर रहा है उसकी हाइट 1.5 मीटर से ज़्यादा है तो हमारे सेग्रीगेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली सेग्रीगेशन आपने समझा ये क्या होता है और इसके 2 मेन रीजंस क्या होते हैं जो हमने यहाँ मेंशन किए हुए हैं। तो ये भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है याद रखने के लिए। गाइस, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ब्लीडिंग इन कंक्रीट। ये शब्द आपने सुना होगा बट इसका एग्जैक्ट मीनिंग एक्चुअल में काफ़ी लोग सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं और कहीं ना कहीं वो गलत आंसर दे देते हैं। तो जो ब्लीडिंग होता है इट्स अ फॉर्म ऑफ सेग्रीगेशन, वो सेग्रीगेशन का ही एक पार्ट है। बट इसमें क्या होता है, वाटर कम्स आउट टू द सरफेस ऑफ कंक्रीट। इसमें से जो कंक्रीट का सरफेस होता है उसमें से पानी निकलने लगता है ऊपर से, टॉप से। तो जब पानी निकलने लगता है तो हमारा RMC का स्लम कम हो जाता है और उसी को हम ब्लीडिंग बोलते हैं।
जब आरएमसी में से वाटर कम्स आउट, वो बाहर आने लगता है, तो उसको हम ब्लीडिंग बोलते हैं अपनी कंस्ट्रक्शन की लाइन में, अपनी टेक्निकल लाइन में। देन हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, जो नॉर्मली चीज़ें पूछी जाती हैं इंटरव्यूज़ में। तो व्हाट इज़ द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक? जो हमारी ब्रिक्स हमारी कंस्ट्रक्शन यूज होती हैं, उसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ क्या क्या होती हैं? तो इसमें मैं आपको दो तरीके की क्लास की एंड एक है फायर ब्रिक। तो जो हमारी फर्स्ट क्लास ब्रिक होती है, ये 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। गाइज, ये कैसे आती है, इसके टेस्ट क्या होते हैं, ये मैंने अपने लेसन्स में आपको पढ़ाऊंगा और वो आपके नेक्स्ट कमिंग वीडियोज़ में आपको मिल जाएंगे। देन हम आते हैं सेकंड क्लास ब्रेक। जो सेकंड क्लास ब्रेक होती है हमारी, वो होती है 70 kg पर mm² की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की। थर्ड हमारी है फायर ब्रेक्स। फायर ब्रेक्स मतलब जहाँ पर आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ मल्टी थिएटर्स होते हैं जहाँ पर हमारी आग लगने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। तो हम वहाँ पर फायर ब्रेक्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 125 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक होती है। तो ये हमारे जहाँ फायर प्रोन एरियाज़ में काफ़ी यूज़फुल होती है। तो गाइज, ये सारे क्वेश्चंस आपने विद कॉन्फिडेंस देने हैं। आपने कहीं भी अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है। अगर इंटरव्यूअर आपसे थोड़ा बहुत घुमा फिरा के भी पूछे, तो आप अपने आंसर्स पर फोकस्ड रहें, क्योंकि अगर आप आंसर ठीक देंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो गाइज, ये हमारे 5 क्वेश्चन थे जिनके हमने आंसर दिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को इस चैनल के बारे में अवेयर कराइए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।